morning. This is your computer science class, and today we will start file handling part 2. हमने पहली क्लास में फाइल हैंडलिंग पार्ट 1 पढ़ा था. आज हम फाइल हैंडलिंग पार्ट 2 पर आ रहे हैं. So in this class we will start how to open a file, how to read in from the file, how to write in file, and how to append the file. So what is file? A file is a sequence of bytes on the disk or permanent storage where a group of related data is stored. तो फाइल क्या है? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है जो कि इस डिस्क में या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है. फाइल इज क्रिएटेड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा. फाइल क्यों क्रिएट की जाती है? ताकि हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकें. In programming, sometimes it is not enough to only display the data on the console. कई बार ये ज़रूरी नहीं होता कि जो हम डेटा का डिस्प्ले कर रहे हैं वो स्टोर हो जाए. Hence, those data are to be retrieved later on. Then the concept of file handling comes. हमें फाइल को रन करने के बाद उस डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया. इट इज़ so in file handling in Python enable us to create, update, read and delete the files stored on the file system through the our पाइथन प्रोग्राम. पाइथन प्रोग्राम की मदद से हम फाइल को डिलीट, अपडेट, रीड और राइट कर सकते हैं. फाइल द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन अ फाइल. फाइल में हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे ओपन अ फाइल, क्लोज अ फाइल एंड प्रोसेस द फाइल. अब फाइल के टाइप्स पता होने चाहिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स. फर्स्ट इज टेक्स्ट फाइल एंड सेकेंड इज बाइनरी फाइल. तो टेक्स्ट फाइल क्या होती है? अ फाइल हुज कंटेंट्स कैन बी व्यूड यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर इज कॉल्ड अ टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल के कंटेंट को हम टेक्स्ट एडिटर में देख सकते हैं, वो होती है टेक्स्ट फाइल. अ टेक्स्ट फाइल इज सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स. टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? ASCII कैरेक्टर्स या यूनिकोड कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है. पाइथन प्रोग्राम्स कंटेंट्स रिटन इन टेक्स्ट एडिटर आर सेम सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट फाइल. जो हम पाइथन प्रोग्राम एडिटर में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो एग्जाम्पल है एक टेक्स्ट एडिटर का और एक टेक्स्ट फाइल का. बाइनरी फाइल. A binary file stores the data in the same way as stored in the memory. बाइनरी फाइल में जो डेटा स्टोर होता है वो सेम वैसे ही पैटर्न रहता है जैसा मेमोरी में फाइल स्टोर होती है. द एरिया द exe फाइल .mp3 फाइल .image फाइल्स word documents are some of the example of binary files. Image file, word processing file, audio files, these are the example of what? Binary files. कुछ अब इनमें डिफरेंसेस हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में. तो टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? इट्स बाइट्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है इनकी बाइट्स. इन बट बाइनरी फाइल इट्स बाइट्स रिप्रेजेंट अ कस्टम डाटा. कस्टम डाटा होता है इनमें. फिर इन टेक्स्ट फाइल less prone to get corrupt as change reflect as soon as made and can be undone. अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो जो चेंजेस होते हैं उनको वो अनडन कर देता है. बट इन बाइनरी फाइल कैन ईजिली गेट करप्टेड. बहुत जल्दी करप्ट हो सकती है और करप्ट ऑन इवन सिंगल बिट चेंज. अगर सिंगल बिट चेंज होता भी है तो वो पूरी की पूरी फाइल करप्ट हो जाती है. स्टोर ओनली प्लेन टेक्स्ट इन अ फाइल. टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होता है. बट इन बाइनरी फाइल
can store different types of data like audio, टेक्स्ट, इमेज इन अ सिंगल फाइल। एक सिंगल फाइल में डिफरेंट टाइप्स के डेटास को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज एक्सेट्रा। नॉट वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट एंड इमेज। वाइडली यूज्ड फाइल फॉर्मेट एंड कैन बी ओपन इन एनी टेक्स्ट एडिटर। क्या होता है, ये फाइल फॉर्मेट के जो भी है वो टेक्स्ट फाइल ही होती है और इन्हें हम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं। Develop for an application and can be open in the application only, but in binary file हम जिस एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किए हैं वो इसी एप्लीकेशन पे ओपन होती है। Mostly .txt and .rtf are used extension to text file। text file का extension मोस्टली क्या होता है, .txt होता है एंड .rtf होता है। बाइनरी फाइल कैन हैव एनी एप्लीकेशन डिफाइन एक्सटेंशन। जिस एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन करते हैं वही उसका एक्सटेंशन होता है। हाउ टू ओपन एंड क्लोजिंग द फाइल। टू परफॉर्म फाइल ऑपरेशन इट मस्ट बी ओपन फर्स्ट, देन आफ्टर रीडिंग एंड राइटिंग एडिटिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। हमें फाइल में ऑपरेशन के लिए सबसे पहले फाइल को ओपन करना ज़रूरी होता है। टू क्रिएट एनी फाइल देन टू इट मस्ट बी ओपन। अगर हमें फाइल क्रिएट भी करना है तब भी फाइल को ओपन होना ज़रूरी है। ऑन ओपनिंग ऑफ एनी फाइल अ फाइल रेलेवेंट स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इन मेमोरी एज वेल एज मेमोरी स्पेस इज क्रिएटेड टू स्टोर कंटेंट्स। जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो उसका रिलेटेड स्ट्रक्चर और उसके कंटेंट मेमोरी में भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वंस वी हैव डन वर्किंग विद द फाइल वी शुड क्लोज द फाइल। जब हम फाइल पे काम करना बंद कर दें तो हमें फाइल को क्लोज करना चाहिए। क्लोजिंग अ फाइल रिलीज वैल्यूएबल सिस्टम रिसोर्सेज। जब हम फाइल को क्लोज करते हैं तो हमारे सिस्टम के जो वैल्यूएबल रिसोर्स है वो रिलीज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इन केस वी फॉरगेट टू क्लोज द फाइल, Python automatically close the file when program ends or file object is no longer referred in the memory। आपको समझ आया होगा कि जैसे ही हमारे प्रोग्राम का काम ख़त्म हो जाता है, फाइल का काम ख़त्म हो जाता है तो हमें उसे क्लोज कर देना चाहिए। अगर नहीं करता तो Python उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। However, if our program is large and we are reading or writing multiple files, that can be take significant amount of resources on the system. If we keep opening new files carelessly, we could run out of resources। अगर हमने क्या किया, एक फाइल का काम ख़त्म होने पर उसको क्लोज नहीं किया और ऐसी दूसरी फाइल ओपन कर ली तो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम आउट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। सो बी अ गुड प्रोग्रामर, क्लोज द फाइल एज सुन एज ऑल टास्क आर डन विथ इट। और जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है हमें फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। ओपन फंक्शन। बिफोर एनी रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन ऑफ एनी फाइल इट मस्ट बी ओपन फर्स्ट। हमें राइटिंग और रीडिंग के पहले उसको ओपन करना ज़रूरी है। ऑफ ऑल पाइथन प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शन ओपन फंक्शन फॉर इट। पाइथन हमें ओपन फंक्शन प्रोवाइड करता है इस पर्पज़ के लिए। ऑन कॉलिंग दिस फंक्शन क्रिएट फाइल ऑब्जेक्ट फॉर दिस फाइल ऑपरेशन। जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है फाइल ऑपरेशन के लिए। सो सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपन, देन एंगुलर स्मॉल ब्रैकेट ओपन, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, फाइल नेम, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एक्सेस मोड, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एंगुलर ब्रैकेट में बफरिंग एंड देन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे फाइल नेम क्या है, द नेम ऑफ द फाइल इनक्लोज इन डबल कोट्स। फाइल का नाम होगा डबल कोट्स के अंदर। एक्सेस मोड ये बताएगा कि आप फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, अपेंड में एक्सेट्रा। और बफरिंग क्या होगी, फॉर नो बफरिंग सेट इट टू 0। अगर हमें बफरिंग नहीं करनी तो उसको 0 पे सेट करेंगे। फॉर लाइन बफरिंग सेट टू 1। अगर हमें लाइन बफरिंग करनी है तो उसको 1 पे सेट करेंगे। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 देन इट इज़ बफर साइज। अगर वो ग्रेटर देन 1 है एक्सक्यूज़ मी, तो वो 1 है 1 से ज़्यादा है।
इट इज़ नेगेटिव देन बफर साइज इज सिस्टम डिफ़ॉल्ट। अगर नेगेटिव हो जाती है तो सिस्टम उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से सेट करता है। फाइल के देखिए ओपनिंग मोड्स हैं। आर क्या करता है, रीडिंग ओनली सेट्स फाइल पॉइंटर एट बिगनिंग ऑफ द फाइल। ये रीडिंग मोड के लिए होता है आर, और फाइल पॉइंटर को फाइल के बिगनिंग में सेट करता है। दिस इज डिफ़ॉल्ट मोड। डिफ़ॉल्ट मोड होता है आर बी सेम एज आर मोड बट विथ बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के लिए रीडिंग मोड क्या होता है, आर बी। देन R plus, both reading and writing on the file pointer plays at the beginning of the file R plus. RB plus क्या करेगा, same as R plus mode but with binary file. W for writing only, otherwise the file, if the file exists, if not, create a new file for writing. WB same as W mode but with binary file. W plus but both writing and reading work के लिए होता है। अदर overrides if no file exists, creates a new file for reading and writing. WB plus same as W plus mode but with binary file. If or appending move file pointer at the end of the file, creates new file for writing if not exist. AB same as but with binary file. A plus for both appending and reading. Move file pointer at the end. If the file does not exist, a new file for reading and writing. AB plus same as A plus mode but with binary file. आपने मोड्स देख लिए। अब फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स क्या हैं। क्लोज्ड। क्लोज क्यों करते हैं, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज्ड and false the file is open. Encoding used for byte string conversion. Mode returns the opening mode. Name returns the name of the file object holds. New lines return /r/n/r/n none or are tuple containing all the new file type seen. Example, f क्या है, ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट हुआ। ओपन ए डॉट टेक्स्ट, डबल कोटेशन के अंदर है, तो ए डॉट टेक्स्ट क्या है, फाइल का नाम है। और ए प्लस मोड में आपने देखा था, ए प्लस मोड क्या करता है, अपेंड एंड रीडिंग मोड में ओपन करता है। प्रिंट एफ डॉट क्लोज, देन प्रिंट एफ डॉट इनकोडिंग, प्रिंट एफ डॉट मोड, देन प्रिंट एफ डॉट न्यू लाइन्स एंड देन प्रिंट एफ नेम। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले क्या किया उसने, देखा कि क्या फाइल ओपन है, तो नहीं, उसने फॉल्स दिया। फिर उसके बाद एफ डॉट क्लोज्ड उसने किया, क्या वो क्लोज है, नहीं। एफ इनकोडिंग क्या उस फाइल की, CP1252 है। मोड क्या है उसका, ए प्लस मोड है। न्यू लाइन क्या है, नहीं है। और नेम क्या है फाइल का, a.txt। क्लोज मेथड, अभी हमने ओपन मेथड देखा था, अब क्लोज मेथड। Close method used to close an open file. After using this method, an open file will be closed and a closed file cannot be read or written anymore. तो f इक्वल टू ओपन a डॉट टी एक्स टी, ए प्लस मोड में प्रिंट एफ क्लोज, प्रिंट एफ नेम ऑफ द फाइल इज एफ नेम, एफ क्लोज, प्रिंट एफ क्लोज। तो सबसे पहले उसने चेक किया कि फाइल क्लोज तो नहीं हुई है, तो उसने फॉल्स दिया। फिर प्रिंट क्या किया, नेम ऑफ द फाइल, नेम फाइल का क्या है, a.txt। फिर चेक किया क्या, प्रिंट एफ डॉट क्लोज, तो अब ट्रू है। फाइल क्लोज होने के बाद एट्रीब्यूट चेक हुआ कि क्या फाइल क्लोज है, यस, तो उसने ट्रू वैल्यू दिया। अब राइट मेथड, इट राइट्स द कंटेंट टू द फाइल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या करता है, फाइल के कंटेंट्स को स्ट्रिंग के फॉर्म में राइट करता है। इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ड्यू टू बफरिंग द स्ट्रिंग में नॉट एक्चुअली शो अप इन द फाइल until the flush or close method is called. The read method, it reads the entire file and return it contain in the form of a string. Read at most size bytes or less if the end of file occurs.
इफ साइज नॉट मेंशन देन रीड द एंटायर फाइल कंटेंट्स, रीड करता जाता है। और राइट मेथड में भी क्या होता है कि जब तक बफरिंग नहीं शो करेगा तब तक, और क्लोज मेथड नहीं होगी तब तक वो राइट करता जाएगा। फाइल हैंडलिंग, रीड राइट मेथड बेस्ड प्रोग्राम है। देखिए f इक्वल टू ओपन a डॉट टी एक्स टी, डब्ल्यू मीन्स हम राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। लाइन 1 इक्वल टू वेलकम टू पाइथन डॉट माई के वी एस डॉट इन, हमने लाइन 1 पे क्या लिखा, और f डॉट राइट लाइन 1, अब क्या करेगा, लाइन 1 को राइट करेगा। लाइन 2 हमने दिया है रेगुलरली विजिट पाइथन माई के वी एस डॉट इन, फिर f डॉट राइट लाइन 2, f डॉट क्लोज, हमने लाइन 1 और लाइन 2 को राइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ओपन ए डॉट टी एक्स टी, रीडिंग मोड में उसको ओपन करेंगे, और टेक्स्ट इक्वल टू एफ डॉट रीड, अब हम उसको रीड करेंगे। रीड फंक्शन में प्रिंट टेक्स्ट, और जो भी टेक्स्ट है उसको प्रिंट करेगा, टेक्स्ट में स्टोर होगा ना वो रीड करने के बाद, एंड देन एफ डॉट क्लोज। तो प्रिंट टेक्स्ट में क्या होगा, वेलकम टू पाइथन माई के वी एस डॉट इन, रेगुलरली विजिट पाइथन माई के वी एस डॉट इन। आपको प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। Then read line size method, read number of character from file if size is mentioned till end of file। ये क्या करता है, रीड करता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बाइट में कितने हैं जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। रीड लाइन टिल न्यू लाइन कैरेक्टर रिटर्न्स, एम्प्टी स्ट्रिंग और एंड ऑफ फाइल, ये जब तक रीड करता है जब तक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आ जाती है, एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। जैसे प्रोग्राम देखिए, ए डॉट टी एक्स टी, एफ इक्वल टू ओपन ए डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू, यानी हमने राइट मोड में फाइल को ओपन किया। लाइन 1 हमने स्पेसिफाई किया, उसको राइट किया। लाइन 2 स्पेसिफाई किया, उसको राइट किया, क्लोज कर दिया फाइल को। अब हम फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करेंगे। एफ इक्वल टू ओपन ए डॉट टी एक्स टी आर टेक्स्ट एफ डॉट रीड लाइन प्रिंट टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन देन प्रिंट टेक्स्ट एफ डॉट क्लोज। रीड लाइन क्या करता है, सिर्फ सिंगल लाइन को क्या करता है, प्रिंट करता है ना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में दूसरी लाइन को प्रिंट करेगा। 2 बार हमने प्रिंट टेक्स्ट किया तो वो दूसरी बार दूसरी लाइन को प्रिंट करेगा। इटरेटिंग ओवर लाइन्स इन अ फाइल, वेलकम, देखिए आपने फाइल ओपन हो गई रीडिंग मोड में, लाइन 1 हमने दिया, लाइन 2 दिया। अब हम फाइल को रीडिंग मोड में ओपन कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, लूपिंग चला रहे हैं। फॉर टेक्स्ट इन एफ डॉट रीड लाइन्स प्रिंट टेक्स्ट एफ डॉट क्लोज, हमने क्या किया, टेक्स्ट को कहाँ तक रीड लाइन करते जाना जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। तो रीड लाइन फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, और उसके बाद प्रिंट को टेक्स्ट करेगा, और उसके बाद क्लोज कर देगा। अब प्रोसेसिंग एवरी वर्ड इन अ फाइल, एक एक वर्ड को उसको प्रोसेस करके प्रिंट करेगा। सेम प्रोग्राम है, इसमें क्या डिफरेंस है, बस ये देखिए। फॉर टेक्स्ट इन एफ रीड लाइन्स, फॉर वर्ड इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट मेथड क्या करता है, एक एक वर्ड को स्प्लिट करता है और उसको प्रिंट वर्ड में जाके स्टोर करता है। तो उसके बाद देखिए क्या आएगा, वेलकम अलग आएगा, टू देन पाइथन डॉट माई के वी एस डॉट इन, और रेगुलरली अलग आ जाएगा। एपेंड का मतलब कि जो एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसके लास्ट में जाके उसमें राइट करेगा, और अगर न्यू फाइल है तो राइटिंग मोड में उसको ओपन कर देता है। सेम है, ओपन ए डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू यानी राइट मोड में ओपन करेगा। वेलकम टू पाइथन माई के वी एस, रेगुलरली विजिट पाइथन एफ डॉट राइट लाइन एफ डॉट क्लोज। फिर क्या किया, फाइल को ओपन किया। अब ए प्लस मेथड में यानी कि ओपन एपेंड मोड में और रीडिंग मोड में ओपन होगा। अब वो एक और वर्ड जोड़ेगा, थैंक्स। उसके बाद हम फिर उसको रीडिंग मोड में ओपन करेंगे, प्रिंट टेक्स्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि वेलकम टू पाइथन माई के वी एस डॉट इन और रेगुलरली विजिट पाइथन माई के वी एस के बाद आपको थैंक्स वर्ड ऐड हुआ दिखेगा। यही होती है एपेंड मेथड, कि एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसके लास्ट में वो राइट कर देता है, और न्यू फाइल रहती है तो सिर्फ सिंगल राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। गेटिंग एंड रीसेटिंग द फाइल पोजीशन, द temp method of Python tell us the current position within the file।
क्या करता है, फाइल की जो करंट पोजीशन है वो बताता है। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम में देखिए सेम प्रोग्राम है, यहाँ प्रिंट टेल एफ टेल लिखा है, तो एफ टेल पहले फाइल की करंट पोजीशन आउटपुट में आपको देखिए 0 दिख रही है। उसके बाद वेयर इज द सीक ऑफ सेट फॉर्म मेथड चेंज द करंट फाइल पोजीशन, और सीक क्या करता है, फाइल की जो करंट पोजीशन है उसको चेंज करता है। ठीक है, तो टेल किया तो उसने करंट पोजीशन 0 बताई। उसके बाद एफ डॉट रीड 7, तो क्या करेगा, रीड 7 कैरेक्टर, तो उसने 7 कैरेक्टर्स को रीड किया। कहाँ से किया, देखिए कहाँ से रीड किया, बी वेलकम है ना, तो 7 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स को रीड कर लिया। एक ब्लैंक था, उसके बाद वेलकम। फिर क्या किया, 0 पोजीशन से 7 पोजीशन तक। उसके बाद रीड के बाद फिर टेल किया, तो अब टेल की पोजीशन 7 हो गई। उसके बाद फिर रीड किया, फिर टेल किया, फिर क्या हुआ, देखिए अब उसमें आ गया पाइथन mykeybase.in/r/n और सीक एन क्या करेगा, करंट पोजीशन चेंज कर देगा, मूव टू 9 पोजीशन फ्रॉम बिगनिंग, 9 पोजीशन पे जाएगा, रीड 5, फिर 5 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। उसके बाद क्या करेगा, सीक 4,1, मूव टू 4th पोजीशन फ्रॉम करंट लोकेशन, जो करंट लोकेशन है उसकी 4th पोजीशन पे चला जाएगा, देन रीड 5, फिर 5 कैरेक्टर्स को रीड करेगा, और -5, टू गो टू द 5th बाइट बिफोर द एंड, कहाँ जाएगा, 5th बाइट में जाएगा एंड करने के पहले। मेथड ऑफ ओएस मॉड्यूल, द रीनेम मेथड यूज टू रीनेम द फाइल। सिंटेक्स क्या है, os dot rename current file name comma new file name. Second, the remove method to delete file, os dot remove file का नाम। Third, the mkdir method of os module to create directories in current directory, the chdr method to change the current directory, the get cwd method display the current directory, and the rmdir is used to delete the directory। ये देखिए इसका प्रोग्राम दे दिया है, get cs new directory then get cs। एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है, द एब्सोल्यूट पाथ इज द फुल पाथ टू सम प्लेस ऑन योर कंप्यूटर, है ना। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जहाँ कंप्यूटर में उसका जो फुल पाथ दिया रहता है वो एब्सोल्यूट पाथ होता है। The relative path is the path to some file with respect to your current working directory (pwd). For example, absolute path is c users admin docs staff.txt. In pwd is c users admin. Then the relative path to staff.txt would be docs/staff.txt. Note: pwd रिलेटिव पाथ इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, कूल ऑसम। नाउ इफ वी राइट सम स्क्रिप्ट विच चेक इफ फाइल इज एग्जिस्ट, ओएस से चेंज डायरेक्टरी चेंज किया, ओएस पाथ एग्जिस्ट staff.txt, दिस रिटर्न ट्रू। हमने पूछा कि क्या staff.txt इस पाथ में है, तो उसने रिटर्न ट्रू किया। इफ staff.txt एग्जिट इट वर्क नाउ इंस्टेड ऑफ वी राइट ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट, क्या ये पाथ एग्जिट है, दिस विल रिटर्न ट्रू। इफ वी डोंट नो वेयर द यूजर एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट फ्रॉम, इट इज बेस्ट टू कंप्यूट द एब्सोल्यूट पाथ ऑन द यूजर सिस्टम यूजिंग ओएस एंड -files- is a global variable set on every Python script that returns the relative path to the .py file that contains it। और ये प्रोग्राम है जिसमें हम एब्सोल्यूट पाथ और उसके पाथ के डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम, मोस्ट प्रोग्राम मेक आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउट, इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इन and error message to go to standard error. Standard output is to monitor and standard input is from keyboard. Import किया हमने sys std in reading mode, sys std out writing mode, std in read file, enter 10 characters or contain 5 characters. The remaining characters are waiting to be read. Then std out write a, b equal to sys
डॉट एस टी डी आई रीड फाइल, sys std out write b, then sys stdr write custom error message. ये होगा स्ट्रीम्स के बारे में. ओके, थैंक यू, बाय.